श्री सीता माता जनक जननी थी और उनके जो पिता थे वो राजा थे, वो राज परिवार से थी, उनके पति भी एक राजा थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी श्री माता ने जीवन भर संघर्ष किया। अगर तटस्थ होकर देखा जाए तो श्री सीता माता का जीवन हमेशा संघर्षों से बीता और ऐसे ऐसे संघर्ष थे जिससे एक आम नारी खाली सोच करके सहम जाएगी। जब श्री सीता जी को रावण लंका ले गया था तो श्री सीता जी को ये नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही हैं और कब तक वहाँ पर रुकेंगी। लेकिन उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ रावण का मुकाबला किया और जब उनको अयोध्या से निकाला गया या उन्होंने खुद अयोध्या छोड़ दिया, उसके बाद भी उन्होंने बहुत ही आत्मसम्मान का परिचय देते हुए अपने पुत्रों का लालन पालन किया और उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी। ऐसे पुत्र थे कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये बहुत ही विचित्र बात है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो श्री सीता जी के संघर्ष पर आधारित है और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करिएगा और बेल आइकॉन दबा करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, श्री सीता जी से सीखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ तक मैं सोच पाया हूँ कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। श्री सीता जी की कुछ बातें ऐसी होती थी जिनसे एक आम आदमी, एक आम नारी कुछ सीख सकता है। जैसे पहला जो हम उनसे सीख सकते हैं वो है आत्मसम्मान। श्री सीता जी को आत्मसम्मान बहुत प्रिय था। हम उनसे आत्मसम्मान का पाठ सीख सकते हैं। श्री सीता जी जब एक बार अयोध्या से निकल गईं, फिर वो वापस नहीं आए। उन्होंने जंगल में बहुत संघर्ष किया और उनके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उन बच्चों का लालन पालन करना, उनको शिक्षा दीक्षा देना, ये सब श्री सीता जी ने स्वयं अपने आत्मसम्मान से, अपने हिम्मत से काम लेकर के किया। और दोस्तों, जब श्री सीता जी ने श्री राम जी के साथ वन जाने के लिए फैसला लिया था, ये भी बहुत ही एक अहम फैसला था, क्योंकि जो लड़की राज परिवार से आई हो और राज परिवार में उसका मायका हो, और राज परिवार वो भी ऐसा वैसा परिवार नहीं, चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी का राज परिवार, जिसमें हर तरीके की सुख सुविधाएँ थी, उसने एक पल में अपना निर्णय बदल दिया और श्री राम जी के साथ वन जाने के लिए तैयार हुए। और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 14 वर्ष के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। जो कभी नंगे पैर न चला हो और एकदम से जंगलों में रहने के लिए तैयार हो जाए, दोस्तों इसको क्या कहा जाएगा। ये एक आत्मसम्मान की बात है और हिम्मत की बात है। हमें श्री सीता जी से इस चीज़ को सीखना चाहिए कि हम कैसे विपरीत परिस्थितियों में अपने आत्मसम्मान को बचा रख सकते हैं। और अगर हमको अपना आत्मसम्मान प्रिय नहीं होगा तो हमारी दूसरे इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे हमेशा उसी की इज्जत करते हैं जो अपना आत्मसम्मान को बचाए रखता है, अपने आत्मसम्मान का जिसको परिचय होता है। दोस्तों, श्री सीता जी से हमें दूसरी चीज़ सीखनी चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, श्री सीता जी के विवाह से लेकर के और श्री सीता जी के वन आगमन और श्री सीता जी को रावण ले गया और अशोक वाटिका में ताइए खुली धूप में, सर्दी गर्मी बरसात के मौसम में उसी पेड़ के नीचे रुकना, और सबसे ख़ास बात ये थी कि वहाँ के जो लोग थे वो सब राक्षस थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दूसरे की भूमि थी। कहते हैं कि अपनी भूमि पर तो सभी शेर होते हैं, और एक नारी होकर के दूसरी की भूमि में, और विश्व का सबसे शक्तिशाली उस समय जो राक्षस था रावण, उसके कब्जे में थी। उनके चारों तरफ मांस मदिरा सब का सेवन होता था। ऐसे माहौल में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य उन्होंने बनाए रखा, ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है मानसिक स्थिति।
दोस्तों, अगर श्री सीता जी को पता होता कि श्री राम जी उनको 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 1 दिन में, 2 दिन में कब तक ढूंढ पाएंगे, ऐसी कोई भी जानकारी श्री सीता जी को नहीं थी। क्योंकि जिस समय श्री सीता जी रावण के कब्जे में थीं, उस समय श्री सीता जी को ये नहीं मालूम था कि कब तक वो किस कैद में रहेंगी। दोस्तों, अगर उम्मीद होती है तो आदमी का दिन कट जाता है, और जिसकी कोई उम्मीद ना हो कि कब तक श्री राम जी आएंगे, तो उसका दिन कैसे कटता होगा, आप सोच लीजिए। यही सोच करके आप एक आम आदमी अपने कष्ट की तुलना, जब उसको कष्ट हो तो अपने कष्टों की तुलना श्री सीता जी से कर सकता है, और अपने कष्टों को बहुत वो छोटा पाएगा। उसको लगेगा कि हमको जो ये कष्ट हो रहे हैं वो तो 1% भी नहीं है जो जगत जननी सीता मैया ने अपने ऊपर गुजारे थे। दोस्तों, श्री सीता जी से हम विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखने का पाठ सीख सकते हैं। और दोस्तों, तीसरी सबसे अच्छी चीज़ श्री सीता जी से स्वावलंबी होना सीख सकते हैं और संयुक्त परिवार में रहने को।